वीडियो हर उस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसका कि रेलवे में एग्ज़ाम है, चाहे फिर वो एलपी का एग्ज़ाम हो या फिर वो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो या फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम हो। लास्ट के दिनों में आपको क्या करना है, लास्ट के दिनों में आपको क्या नहीं करना, ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये वीडियो को। सबसे पहले तो इस समय दोस्त मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तो बदलते मौसम में बीमार नहीं पड़ना है। अगर आपको अपनी तबीयत हल्की फुल्की ख़राब लगती है, थोड़ी सी बिगड़ती दिखती है, तो डॉक्टर को दिखा लें या दवाई ले लें। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में जो फ़ीवर चल रहे हैं वो ज़्यादातर वायरल वाले चल रहे हैं। ठीक है, इन फ़ीवर्स में क्या दिक्कत आ रही है, जो प्लेटलेट्स हैं वो गिर जा रही हैं। ठीक, प्लेटलेट्स गिरने की वजह से एकदम से कमज़ोरी आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, आप एग्ज़ाम देने में जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, थकान हो जाएगी और परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो पहली सलाह तो ये, इसका क्या कर सकते हैं आप, एक तो थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, जैसे ठंडे पानी का या फिर उल्टी सीधी चीज़ें खाने का। थोड़े दिन बचें एग्ज़ाम में, थोड़े दिन कर लीजिए। ठीक है, और अगर तबीयत ख़राब होती दिखे तो तुरंत स्टेप उठा लीजिएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि रोज़ 2-3 मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें। अब एक से ही ना करें, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ से अटैम्प्ट करें, चाहे वो आपको फ्री में मिल रही हो, चाहे वो आपको पैसे में मिल रही हो। कई सारे लोग अपनी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं। जैसे कि मैं आपको मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एक ऐप का नाम बताता हूँ जिसका नाम है प्रेप। ठीक है, प्रेप क्या है, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो आपके ये टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो देती हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 300 रुपये का। 300 रुपये का कब पड़ेगा आपको, जब आप कूपन कोड में चिंकू 20 लिख देंगे। तो चिंकू 20 अप्लाई होते ही आपको छूट मिल जाएगी और ये 299 का पड़ जाएगा 1 साल का। इसमें उसके बाद 1 साल तक आप चाहे तो क्विज़ अटैम्प्ट करते रहिए, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते रहिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा आराम से, और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं, और अच्छी ऐप है। होता क्या है, सपोज़ आप एक ही टेस्ट सीरीज़ से अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपना लेवल नहीं जान पाते सही से। क्यों? क्या पता वो टेस्ट सीरीज़ आसान बनाती हो टेस्ट को और आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हो सकता है वो टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा कठिन पेपर बनाती हो और आपके नंबर कम आ रहे हो, आप डिमोटिवेट हो रहे हो। इसीलिए मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ को हमेशा अटैम्प्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम सेंटर अगर दूर पड़ रहा है, सपोज़ 400 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, तो इस समय देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, जिसमें ट्रेन्स बस बहुत ज़्यादा लेट भी चलेंगी और कुछ कैंसिल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के आप क्या कीजिए, ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि आप वहाँ पर एक दिन पहले ही पहुँच जाएँ, भले ही वहाँ पर 300, 400, 500 रुपये का होटल लेकर रुकना पड़ जाए। ठीक है, पर एक दिन पहले पहुँचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, वरना ट्रेन लेट होगी और धड़कनें आपकी बढ़ती जाएंगी। ट्रेनों का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, मैं खुद रेलवे में होकर बात कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है दोस्त, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट हो जाती हैं और कैंसिल भी हो जाती हैं। जो SC ST कैंडिडेट वाले बच्चे हैं जिनको कि फ्री पास मिलना है, उनकी जो स्लिप है, सिटी स्लिप, वो अपनी सिटी स्लिप को ले जाएं, उसमें उसको दिखाकर अपना रिजर्वेशन करा लें, जाने का भी हो जाएगा और आने का भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका फॉर्म में फ़ोटो लगा है, कोशिश कीजिए अगर वही प्रिंट आउट निकल जाए उनके, और तो 20-30 प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। इससे बहुत आसानी हो जाती है, जब भी आप कहीं फ़ोटो लगाएंगे जॉब से रिलेटेड रेलवे में आने के बाद, तो फिर सेम फ़ोटो रहेगा ना, तो कुछ ज़्यादा आपकी शक्ल की तरफ 4-5 बार देखेगा नहीं। ठीक है, एक ही बार में वो देखेगा, अरे सेम टू सेम है, लगा दिया। ठीक है, कोशिश कीजिएगा अगर वो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह सेम फ़ोटो अच्छा भी लगता है। इसके अलावा अपने जो भी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, क्योंकि आधार कार्ड की आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी। ST SC सर्टिफिकेट हो गया, इसकी आपको फ्री पास में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनकी ज़ेरॉक्स कराकर 2-3 पहले ही रख लें, जिससे कि अगर कहीं पर कोई फ़ोटो स्टेट मांगने लग जाए तो आप फट से बैग से निकाल कर दे दें, फिर से आप फ़ोटो स्टेट की दुकान पर भागते ना घूमें। ठीक है, तो अपने आधार कार्ड, एक कोई और आइडेंटिटी ले लेना, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे आपका वो कोई पासपोर्ट हो। ठीक है, एक और ले लेना, 2 रखना अपनी आइडेंटिटीज़। ठीक, अब क्या है, अब जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, NTPC को छोड़ दो तो साइंस लगभग हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आ पा रहे होंगे। सपोज़ कीजिए रेजिस्टेंस इन सीरीज़ पैरेलल आपको नहीं आ रहा है, सपोज़ कीजिए रेजिस्टेंस इन सीरीज़ पैरेलल आपको ये टॉपिक नहीं आ पा रहा है दोस्त, आप इसके सवालों में अटक जा रहे हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज आपने टेस्ट लगाया, रेजिस्टेंस का सवाल नहीं कर पाए। इसी तरह से आपने 1-2 टॉपिक और निकाल लिए, आप केमिस्ट्री में गए और केमिस्ट्री में कोई टॉपिक आया है, बायो में कोई टॉपिक आ गया, सेल, ये भी आपको नहीं आ पा रहा है, इसके भी आप क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। तो आपने इस तरह से 2-3 टॉपिक ले लिए। अब इन टॉपिक को चाहे तो अगर आपको बुक ईजी लगती हो तो बुक से, अदरवाइज़ यूट्यूब से
आप क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। जब आप इनको पढ़ लेंगे तो क्या होगा, सपोज़ आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हैं या फिर 1 दिन बचा है ना, चाहे 1 भी दिन बचा हो, पर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और आपको अपना जो वो कमज़ोर टॉपिक निकला है उसमें से उसके सवाल यानी उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्त, अगर आखिरी दिन सोचो लास्ट कल एग्ज़ाम है और आज के दिन आपने ऐसे 2-3 टॉपिक पढ़े और उसी से ही सवाल आ गए, तो कितने मतलब बच्चे सालों तैयारी करते हैं और तब उनके सवाल छूट जाते हैं और आपने 1 दिन तैयारी करी और वही सवाल आ गए। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को ये मत सोच के चलना अरे अब तो 2 ही दिन बचे हैं, अब तो 1 ही दिन बचा, मैं नया टॉपिक क्या ही पढ़ूँ ना। अगर आपको वो पता है कि ये पेपर में आ रहा है, सीधी सी बात है, देखिए दोस्त, अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में कोई टॉपिक आ रहा है जो आप नहीं कर पा रहे तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही तो इंक्लूड करे जाते हैं। अगर वो आपको नहीं आ रहा दोस्त, तो चाहे 1 दिन बचा हो, आप उस टॉपिक को शांत दिमाग से पढ़िए, घबराहट में, नर्वसनेस में मत पढ़िए। कल पेपर है पर आज आपने 2 टॉपिक निकाले और वो 2 टॉपिक आपने देखे तो आधे घंटे के, यानी मेरा 1 घंटा इसमें चला जाएगा, तो दे दीजिए वो 1 घंटा, ठीक है। तो ये लास्ट में है कि लास्ट तक भी हार नहीं माननी है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद अगर कोई ऐसे टॉपिक निकल रहे हैं जो आपको नहीं आते, तो आपको वो टॉपिक सीख लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको कर लेनी है। चाहे तो आप फ्री PDF ले सकते हैं, कहाँ से, ये KICX 2023 आपको ये टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो वहाँ से मिल जाएगी, फ्री PDF है, ठीक है। ये मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी का मुझे पता नहीं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है। अच्छा, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने किसी एक साथी को भी ले जाएं, अगर आपका साथी नहीं मिल पाया तो। अकेले कोशिश कीजिए, बच्चे ट्रैवल करने से। इसके अलावा आप एक काम भी कर सकते हैं, आप कमेंट में जाइए, कमेंट में सपोज़ आप दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली आपका घर है और लखनऊ आपका एग्ज़ाम है, तो आप कमेंट करिए दिल्ली टू लखनऊ और अपनी एग्ज़ाम डेट 27 नवंबर, ठीक है, 2nd शिफ्ट। इस तरह से शिफ्ट थोड़ी बहुत अलग भी होंगी तो कोई समस्या नहीं है, सिटी और डेट सेम होनी चाहिए, दिल्ली टू लखनऊ 27 नवंबर 2nd शिफ्ट। अब कोई दूसरा बंदा उस कमेंट को देखेगा, वो देखेगा अरे दिल्ली तो लखनऊ 2nd शिफ्ट नवंबर को तो मेरा भी एग्ज़ाम है 27 नवंबर को, तो वो भी रिप्लाई कर देगा। इससे क्या होगा, आपकी एक जोड़ी बन जाएगी। जोड़ी बनने से भाई क्या क्या आराम हो जाते हैं, सपोज़ आपको ट्रेन में टॉयलेट जाना है, ठीक है, तो वो आपका बैग देखता रहेगा, ठीक, क्योंकि ऐसे में बैग के मिस होने के, डॉक्यूमेंट्स मिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। साथ में खा लोगे, होटल मान लो मिल रहा है कि भाई एक लोग को 500 का मिलेगा पर 2 लोगों को 600 का मिल जाएगा डबल बेड वाला, पर वो उसमें रुक सकते हैं, तो आपकी हर जगह बचत हो जाएगी अगर आप पेयर में रहोगे तो, और सपोर्ट भी हो जाएगा। अकेले आप थक जाओगे, अकेले आप सोचोगे यार मैं किससे रास्ता पूछूं, क्या करूं, है ना, या ऑटो बुक करना 100 रुपये में, 2 लोग होंगे तो 50-50 पड़ जाएंगे, तो साथी का काफ़ी सारा फ़ायदा दोस्त मिल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना एक साथी ज़रूर ले जाना, कैसे ना कैसे करके। इसके अलावा आप जो डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो वो कहीं खो ना जाएँ, इस बात का पूरा ध्यान रखना आपको। यही जब, क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं ले जाएंगे पर कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह तो ज़रूर ले जाएंगे, ठीक है, तो आपको वो भी बचा के रखने हैं। मोबाइल अगर 2 यूज़ करते, एक महंगा एक सस्ता, तो सस्ते वाला ले जाना, ठीक। ऐसे केस में बहुत चोरी होती हैं, और चोरी क्या, अब सपोज़ करिए एक बैग ब्लैक रखा है ये, एक ब्लैक बैग ये रखा है ये, तो बहुत बार ट्रेन में एक्सचेंज होने का डर रहता है, या फिर क्या रहता है, आपने एग्ज़ाम सेंटर में बैग जमा किया, दूसरे ने भी किया, तब एक्सचेंज हो गया। इसका मैं एक बहुत अच्छा आइडिया आपको अभी बता देता हूँ दोस्त। बैग एक्सचेंज ना हो इसका आइडिया क्या है, ठीक है, टू सेव डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स और बैग सब बचाने का क्या तरीका करिए। जो आपका बैग है, ठीक है, एक तो उस पर चिट चिपका दीजिए, इस पर अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर और एड्रेस। मोबाइल नंबर 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, एक अगर नहीं मिलता है, आपका स्विच ऑफ जा रहा हो तो दूसरे पे मिला लीजिए, और नीचे लिख दीजिए कि अगर ये बैग किसी को मिलता है तो इसमें ज़रूरी कागज़ हैं, कृपया मुझे वापस कर दें। और जो कागज़ों की फ़ाइल बनी रखी होगी इसके अंदर, सेम ऐसी चिट उसके ऊपर भी चिपका दें। इससे क्या होगा, सपोज़ मिसमैच होने की जगह, मतलब एक्सचेंज होने की जगह चोर ने ही चुरा लिया, चोर को लगा यार मेरे तो काम का तो है नहीं, मैं इसको वापस कर देता हूँ, किसी के काम की है। जब वो, अगर इस पर कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो वो वापस कैसे करेगा, अगर इस पर कुछ पढ़ा होगा तो वो कह सकता है कि भाई मुझे बैग मिला है पड़ा हुआ, और ये इस पर आपके नंबर लिखा है, आपका नाम लिखा है, आपका एड्रेस लिखा है, आप इस बैग को यहाँ से आके ले लीजिए। तो इस तरह के काम से आपके जो बैग है या फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो एक बार को बच सकते हैं। ऐसी चिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए आप इसको, इस ट्रिक को अपना सकते हैं, एक चिट बैग पर और एक चिट अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल पर, ठीक है।
चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं कि लास्ट के इन दिनों में दोस्त आपको पढ़ाई पर फोकस पूरा करना है। आपको अब थोड़ा बहुत वेब सीरीज़, मूवी, घूमने फिरने से बच लेना है। लास्ट के इन 10, 15, 20 दिनों में आपको पढ़ाई पर ही फोकस रखना है, स्पेशली मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट में ही वो टॉपिक निकल कर आएंगे जो आपको पढ़ने हैं। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आपके कुछ टॉपिक्स निकल के आ रहे होंगे, चाहे वो मैथ हो, है ना, चाहे आपकी गलतियां हो। जैसे कि सपोज़ आपने देखा कि अरे यार मुझे जो ग्राफ वाले जो भी सवाल है मैथ में, मैं उनमें बहुत टाइम ले पा रहा हूँ, तो आपने ट्रिक्स सीख ली उनकी, है ना, या फिर आपने तरीका सीख लिया जिससे कि अब आप ज़्यादा जल्दी कर पा रहे हैं। जैसे मैंने फिज़िक्स में बताया, सपोज़ आप मिरर्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लेंस चैप्टर में कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मुझे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ही अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अंतर तब समझ में आएगा जब आप इनको बेसिक से पढ़ेंगे। तो यूट्यूब पे कई सारे आपको ऐसे चैनल मिलेंगे जो बेसिक से, कई बार क्या होता है उनकी जो बातें होती हैं, जो उनका सिखाने का तरीका होता है वो दिमाग में बैठ जाता है। इसके बाद जब आप फिर से वो सवाल करेंगे तो आपको वो आ जाएगा। डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं बिना अच्छे से सीखे तो कई बार वो कठिन लगने लगते हैं, हो नहीं पाते हैं। इस तरह से मॉक टेस्ट में जो जो टॉपिक निकल रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उन टॉपिक को सीख लीजिए। ये ना सोचते हुए कि अरे अब तो एग्ज़ाम आ ही गया, अब मैं क्या ही पढ़ूंगा ना। आखिरी टाइम तक आपको सीखना है। हो सकता है आपके वो एएलपी के एग्ज़ाम में ना काम आए, पर अगला जो जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें काम आ जाए। या कुछ समय बाद जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम दोगे तब भी तो वो काम आएगा, पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। और अगर सोचो 1, 2 दिन, 4, 5 दिन पहले जो टॉपिक आपने पढ़े मॉक टेस्ट द्वारा और वही आ गए एएलपी में, फिर आपके तो बल्ले बल्ले दोस्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट एक ही टेस्ट सीरीज़ से ना देकर मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। और मैं कमेंट में पढ़ता भी हूँ बहुत से बच्चों से, जब मैं पूछता हूँ कितने नंबर आए, जो लोग बताते हैं अपने नंबर, तो वो मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ का ही नाम लिखते हैं। वो लिखते हैं कि भाई साहब मेरे टेक्स्ट बुक में तो 50+ आ रहे हैं, ठीक है, और अरे यार वो लिखते हैं कि मेरे टेक्स्ट बुक में तो 50+ आ रहे हैं, पर जब दूसरे से करता हूँ, जैसे कि प्रेप से करता हूँ, तो मेरे 45 रह जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग बच्चे होते हैं। सपोज़ प्रेप में आपने सोचा क्या पता यहाँ पर ज़्यादा अच्छे बच्चे बैठते हो, आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आपने देखा अरे अच्छे नंबर लाते हुए मेरी रैंक पीछे है, यानी कि और बच्चे और मेहनत कर रहे हैं, यानी कि मुझे और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, स्पीड पर और एक्यूरेसी पर और ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ठीक, तो यही तरीके रहते हैं दोस्त लास्ट के। और अगर कोई मुझसे पॉइंट छूट गया हो, आप कमेंट में ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में बढ़ा दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि बच्चों से गलतियां होती हैं या हमसे गलतियां होती हैं जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, और अगर हम पहले से इन बातों का ध्यान रख लें तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, आप इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा अपने अपने सजेशन कि लास्ट के 15-20 दिनों में, 10-15-20 दिनों में एग्ज़ाम के हमें क्या क्या करना चाहिए।